दुश्मन, समाज के दुश्मन, वो फौरन मशीनें बुलडोज़र लेकर खड़े हो जाते। अभी एक मस्जिद के पीछे पड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में। बस नमाज अदा की गई थी और नमाज के बाद वहां से शायद पथराव किए गए थे। कुछ नहीं मिलता मुजरिम को पकड़ने के लिए, तो जहां से शुरुआत होती है उस जगह को खोदने की कोशिश करते। तो हमारे मदरसे इनकी तरफ शक की निगाहें। आसाम के कई सौ मदारिस बंद कर दिए गए। ज्यादा बेहतर हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासिम बता सकते, लेकिन मुझे जहां तक पता है कई सौ मदारिस में ताले लगा दिए गए। संविधानिक एतबार से हम अपने मदरसों को बना सकते हैं, चला सकते हैं। आमिला की मीटिंग, शोरा की मीटिंग या शोरा या पर्सनली हम जैसे चाहें हम अपने मदरसों को बना सकते हैं, चला सकते हैं। ये कुरान में या शरीयत का पैगाम आपको नहीं सुना रहा हूं, वो तो है ही, लेकिन जिस देश में हम रहते हैं, इस देश का, इस मुल्क का जो मजहब है वो संविधान। इस मुल्क का एक ही मजहब है, न हिंदू न मुस्लिम, सिर्फ संविधान, सिर्फ कानून। उस कानून के, उस संविधान के दफा नंबर 30 पढ़िए आप, आर्टिकल 30 पढ़िए आप। उसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज अकल्लियत, और मुस्लिम भारत में अकल्लियत में हैं। दूसरी बड़ी, आप हमारे सनातन धर्मी भाइयों की बड़ी तादाद है, उसके बाद मुसलमानों की बारी आती। तो राइट ऑफ माइनॉरिटीज इन्हीं लोगों के लिए, मेजॉरिटी वालों के लिए नहीं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, उनके क्या माइनॉरिटीज, क्या राइट हैं, क्या हुकूक हैं, वो नीचे बयान किया जाता है। ऑल माइनॉरिटीज, सारे जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, जितने भी माइनॉरिटी के लोग, आदिवासी हों, दलित हों, मुसलमान हों, शेख सैयद हों, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश। तो उन तमाम माइनॉरिटी के लोगों को ये अधिकार है। शैल हैव द राइट, शैल हेल्पिंग वर्ब है अंग्रेजी का, शैल विल, आई विल शैल यू, आई विल शैल, आई शैल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। विल इज आर एम वॉज वर विल शैल हैज हैव कैन कुड मस्ट आउट टू, ये हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस्तेमाल होता। तो आर्टिकल में इस्तेमाल किया गया शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, मदरसा बनाने का अधिकार है किनको? माइनॉरिटी को। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको चलाने के लिए एक कमेटी तश्कील देना, एक कमेटी बनाना। मजमा इस वक्त ऐसे लग रहा है जैसे ईशा के बाद बैठे हो। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुनते रहिए। मेरी बात थोड़ी लंबी होती है लेकिन वक्त की किल्लत है, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे बनाने का उनको अधिकार। किनको? आपको, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब को, हमारे सदर मोहतरम मौलाना मोहसिन साहब को, हजरत मौलाना वकील साहब को, जनाब तबरेज साहब को। इन सब के ये इदारे के लोग हैं, जिम्मेदार हैं, और भी हैं उलमाए किराम। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो तालीमी इदारे बना सकते हैं। हम उसमें क्या पढ़ाएंगे? कंप्यूटर का शोबा रखेंगे, या हम सियासी, समाजी, मजहबी, माशरती क्या क्या ऑप्शंस रख सकते हैं, उसका भी प्रावधान है। ऑन देयर चॉइस, वो अपनी मर्जी से मदरसा बना सकते हैं।
हम चार दीवारी बनाएं, रूम बनाएं या तहखाना बनाएं या वहां पर जो तालीमी औकात उनमें परिवर्तन करें, तब्दीली करें, ऑन देयर चॉइस, उनको अधिकार होगा भारत के माइनॉरिटी को कि वो अपनी मर्जी से, अपनी कमेटी के जरिए से वो कहीं पर भी मदरसा मकतब कायम कर सकते हैं। अगर कोई आपके मदरसे पर उंगली उठाता है या किसी को एतराज है कि यू आर नॉट एबल टू स्टेबल एंड योर धार्मिक पैलेसेस, क्या आप मदरसा नहीं बना सकते क्योंकि आप माइनॉरिटी के लोग हैं, आप मुसलमान, आप कुरान की तालीम देंगे। अगर कोई आप पर उंगली उठाता है आपके मदरसों के तरफ, तो आप संविधान के आर्टिकल नंबर 30 को उसके सामने खोल कर रख सकते। अगर नहीं मानेगा तो आप जस्टिस, आप अदालत में जाकर अपने वकला और लॉयर के जरिए से आप बहस कर सकते हैं और यकीन के साथ ये बात कही जा सकती है कि जीत आपकी होगी, इसलिए कि आप हक पर हैं और हक हमेशा से जीतता है, हक हमेशा से कामयाब होता है। अल्लाह का फरमान भी है, जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। वक्ती तौर पर आप हमारे मदारिस को बंद करो। मदरसे के करीब में कहीं पर अगर पटाखे फूटता है तो आपके कान खड़े हो जाते कि देखो मदरसों में गोला बारूद तैयार किया जाता है। मैं कसम खाकर कहूं तो मैं हानिस नहीं होऊंगा कि हमारे मदारिस के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको गोला बारूद नहीं मिलेगा। मिसवाक मिल सकता है, कुरान का नुस्खा मिल सकता है, टूटी हुई चटाई मिल सकती है आपको, और बच्चों के वो छोटे छोटे बैग और संदूक और बच्चों के वो एक दो जोड़ी कपड़े मिल सकते हैं आपको। तोप, कलासिन तोप, तीर, तलवार आपके इन फिरका परस्त तंजीमों के पाठशाले में मिल सकता है, हमारे मदरसों में नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे मदरसों के अंदर सिर्फ अपनी शरीयत की, अपने धार्मिक ग्रंथों की तालीम दी जाती। मेरे भाइयों, यह है संविधान की बात। और दूसरी बात मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कहना चाहता हूं, क्योंकि अभी 2-3 रोज से एक बर्निंग इशू बना हुआ, एक बहुत बड़ा मसला। क्या कुछ लोगों ने तौहीन आमेज कलिमात कहे नबी पाक अलैहिस्सलाम के शान में, तो कार्रवाई भी हुई। हालांकि उस जमात ने कार्रवाई की कि जो कभी भी अपने वर्कर को, अपने मेंबर को बर्खास्त नहीं करता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में तौहीन आमेज कलिमात कहने की वजह से और दबाव की वजह से